राम राम सभी साथियों को। साथियों, स्वागत है आपका बाबा कंठ कंठ में। तो दोस्तों, कल भी आपने वेट किया होगा, वीडियो का नहीं आई क्योंकि दोस्तों कुछ काम होते हैं और कुछ अर्जेंट काम होते हैं जो करने बहुत जरूरी होते हैं। ठीक है ना। अगर घर गृहस्थी है ना दोस्तों, तो घर के काम भी होते हैं और वो करने भी पड़ते हैं। आपका भी घर है, आप भी काम करते हो। ठीक है ना। किसी एक दूसरे काम को छोड़कर कोई दूसरा काम आपको करना पड़ता है। ठीक है ना। तो बस मेरे पास भी कल एक काम था जो मुझे बहुत जरूरी करना था। ठीक है। तो चलिए आज फिर सपना लेकर आया हूं मैं आपके लिए, ध्यान से सुनिएगा। और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो आपको पहले टेलीग्राम पे जुड़ना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हो। ठीक है। व्हाट्सएप का ये मेरा नंबर है। ठीक है। इस नंबर पे आके टेलीग्राम का लिंक लीजिए और टेलीग्राम पर जुड़िए। ठीक है। टेलीग्राम पर जुड़ने के बाद आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि मेरे साथ कैसे जुड़ा जाता है दोस्तों। ठीक है। क्योंकि मैंने सब कुछ डाला हुआ है लिखकर, वहां सब कुछ भेज रखा है कि आप मेरे साथ कैसे जुड़ सकते हो। थोड़ा कुछ मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। ठीक है ना। 2500 रुपये मेरी फीस है दोस्तों, जो मैं काम होने के बाद लेता हूँ। पहले मैं 3000 3500 लेता था, लेकिन काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट पे मैंने ये फीस कम कर दी है। ठीक है। और काम भी हमारा दोस्तों डेली होता है, लेकिन जिसकी किस्मत में होता है उसको मिल जाता है। ठीक है। 8 दाने मेरे पास होते हैं, 8 के 8 मैं दे देता हूँ। जिसकी किस्मत में होता है उसको खा लेता है। ठीक है। तो बस यही बातें हैं दो तीन जो आपको पहले बता दी, बाकी सब आपको टेलीग्राम पे पता चल जाएगा। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की, और शुरुआत करते हैं आज के इस सपने की। दोस्तों सपना दोस्तों क्या था, मार्केट में हूं मैं, दुकानों यानी कि दुकानों के बीच में। ठीक है। तो वहां क्या हो रहा है कि फटाफट दुकानदार दुकानें बंद कर रहे हैं। तो मैं एक आदमी से पूछने लगा, मैंने कहा यार क्या बात, कोई आने वाला है क्या? बोला नहीं भाई साहब, आने वाला तो कोई नहीं है, आप क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा यार ये दुकान वाले दुकानें हैं जो फटाफट बंद क्यों कर रहे हैं? बोला भाई साहब आप नए हो क्या? मैंने कहा हाँ यार नया हूं यहाँ, मुझे नहीं पता कि क्या चक्कर है। बोला भाई साहब यहाँ एक टाइम टेबल है। ठीक है। सुबह 9 बजे दुकानें खुलती हैं और शाम को 6 बजे बंद करनी पड़ती हैं। मैंने कहा भाई वो क्यों? बोला जी ये यहाँ की पुलिस का ऑर्डर है। मैंने कहा भाई कोई खास बात? बोला भाई साहब आज से 9 दिन पहले यहाँ इतना बड़ा दंगा हुआ था। ठीक है। और वो भी रात के टाइम हुआ था, तो जिसमें कम से कम 16 लोग मारे गए थे। मैंने कहा अच्छा। तो उस दिन के बाद ठीक है ना, रात होने ही नहीं देते हैं, शाम को ही दुकानें सारी बंद करवा देते हैं। मैंने कहा भाई झगड़ा किस बात के पीछे हुआ था? बोला भाई साहब झगड़ा हुआ था 5 मीटर कपड़े के पीछे। मैंने कहा 5 मीटर कपड़े के पीछे? बोला हाँ, सिर्फ 5 मीटर कपड़े के पीछे ये झगड़ा हुआ जितना हुआ। मैंने कहा यार इतना बड़ा झगड़ा हुआ जिसमें 16 लोग मर गए, और वो भी सिर्फ 5 मीटर कपड़े के लिए? बोला हाँ 5 मीटर कपड़े के लिए। मैंने कहा यार वो कैसे? बोला भाई साहब मैं क्या बताऊं आपको, मैं इस बात पे अब जिक्र करना नहीं चाहता, बाकी किसी और से पूछ लेना। तो मैंने कहा यार हमारे वहां तो 10 बजे तक दुकानें खुली रहती हैं। ठीक है। तो यहाँ भी 10 बजे तक तो वैसे ही लोग घूमते फिरते रहते हैं, तो कम से कम 10 बजे का टाइम तो होना चाहिए बंद होने का दुकानें। बोला नहीं भाई साहब, यहाँ 6 बजे परमानेंट ऑर्डर है कि 6 बजे सबने अपनी दुकानें बंद करनी करनी है। मैंने कहा भाई कोई भी दुकान हो? बोला हाँ कोई भी दुकान हो, लेकिन सिर्फ ऐसा है कि जो दुकानें मेडिकल स्टोर हैं वो खुले रहते हैं, ताकि लोगों को दवाई लेने में दिक्कत ना हो, बाकी तो सबके लिए काम चल जाता है। मैंने कहा यार ये तो कमाल की बात है। मैंने कहा फिर मान लीजिए अगर कोई हमें चीज लेनी हो? बोला कुछ नहीं मिलेगा भाई। मैंने कहा अच्छा जी, ये तो बड़ी बुरी बात सुनाई आपने। बोला आप यहाँ कहाँ रुके हो? मैंने कहा यहीं रुका हूँ मैं, होटल में। ठीक है। तो कौन से होटल में रुके हो? मैंने कहा ये सामने वाला जो स्टार 86 है, स्टार 86 है जो, वहाँ रुका हुआ हूँ। बोला अच्छा उस होटल में रुके हो? मैंने कहा हाँ। तो बोला कि फटाफट आप अपने कमरे में चले जाओ। ठीक है। 6 बजे के बाद यहाँ घूमना फिरना भी बंद है। मैंने कहा जी घूमना फिरना भी बंद है? बोला हाँ घूमना फिरना भी बंद है। मैंने कहा चलो। बोला आपको चाहिए क्या था? मैंने कहा जी मेरे को कुछ नहीं, बस मैं तो वैसे घूमने फिरने के लिए आया था, और कल सुबह मैं निकल जाऊंगा। तो बोला भाई साहब ऐसा है, सुबह बस एक तो 3 बजे जाती है यहाँ से, और एक जाती है 6 बजे। ठीक है।
आप दोनों बसों में से किसी में भी चले जाना आप। मैंने कहा आपको क्या पता है कहाँ जाना है मेरे को? बोला हाँ मुझे पता है आपको चंडीगढ़ जाना है। मैंने कहा हाँ चंडीगढ़ जाना है, क्योंकि इस होटल में हमें पता है कि कौन आदमी कहाँ जाएगा, कहाँ रुका हुआ है, कहाँ जाने के लिए रुका हुआ है। मैंने कहा यार मैं तो घूमने के लिए आया था। बोला घूम लेना, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मैंने कहा मेरे को तो पता नहीं, मैंने उसको कोई कौन सी जगह बताई, मैंने कहा वहां जाना था। बोला कोई बात नहीं, रिक्शा रिक्शा वाले से बोलना, ऑटो रिक्शा वाले से 20 रुपए लेगा और आपको जगह दिखा भी देगा। दिन में घूम लेना, क्या दिन में कोई दिक्कत नहीं है यहाँ, लेकिन रात को आप नहीं घूम सकते हो। मैंने कहा अच्छा जी। तो मैंने कहा भाई जो जो लोग अगर यहाँ रात को घूमते पकड़े जाएं उनके, बोला उनको 5-6 महीने की सजा हो सकती है। अगर रात को कोई घूमता हुआ मिल गया तो उसको सजा हो सकती है 5-6 महीने की। मैंने कहा अच्छा जी। बोला हाँ। बोला अभी मैं आपको थोड़े दिन पहले की बात बताऊं, जिस दिन ये काम हुआ था उससे अगले दिन, ठीक है, चोरी करने के लिए चोर घुस गए थे दुकानों में, ठीक है, तो उनको 7 दिन के रिमांड पे रखा गया है, ठीक है, 7 दिन के रिमांड पे, ठीक है। मैंने कहा अच्छा जी। बोला हाँ, कि अब ये नहीं पता कि वो चोरी कर रहे थे कैसे नहीं, कुछ नहीं पता, लेकिन बाहर निकले थे तो उनको पकड़ लिया। मैंने कहा यार ये तो तुमने बहुत गलत बात सुनाई। मैंने कहा चल ठीक है यार, यहाँ फिर क्यों रुकना है, ठीक है, कल दिन में थोड़ा सा घूम के और मैं निकल जाऊंगा। बोला ठीक है। बस ये बातचीत उसके साथ हुई, ठीक है। ये सपना था दोस्तों, और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो मैंने आपको बता ही दिया है। चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय माता दी, जय भैरवनाथ, जय बजरंगबली।